इमाम को रकू या सजदा में पाया तो किस तरह नमाज में शामिल हो। दोस्तों, आज इस वाले से हमने फतवा रीड करना है और इसके अंदर चंद मसाइल जो है वो हमने इसके अंदर पढ़ने हैं और सीखने हैं। उनमें से एक मसला ये है कि इमाम साहब अगर रकू के अंदर हैं या सजदा में हैं इमाम साहब, तो ये पहले देखना है कि सजदा में है तो पहला सजदा है या दूसरा सजदा है, हर एक के अलग मसाइल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इमाम से रकू में हो या जिस भी सजदा में हो तो हमें एक तकबीर कह के फ़ौरन रकू या सजदे में चला जाना है या हमें दो अलग अलग तकबीरें कहनी हैं। एक ये सूरत। दूसरी सूरत यह है कि क्या हमें तकबीर के बाद सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ के रकू या सजदे में जाना है या इसके बग़ैर रकू या सजदे में जाना है। और तीसरी चीज़ यह है कि क्या हमें अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ पहले बांधने हैं फिर रकू में जाना है, सजदे में जाना है या हाथ नहीं बांधने। तो ये चंद मसाइल हैं जो हमने इस फतवा के अंदर रीड करने हैं। जो भी दोस्तों अहबाब हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस तरह नमाज और दीगर फ़राइज़ व इबादात के अहम मसाइल आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए अब हम इस फतवे का जवाब पढ़ते हैं। इमाम रकू या पहले सजदे में हो तो आने वाला शख्स इस तरह खड़े खड़े तकबीर तहरीमा कहे कि हाथ घुटनों तक ना पहुँचें। फिर अगर वो जानता हो कि इमाम साहब रकू में इतना वक्त लगाते हैं या पहले सजदे में इतना वक्त लगाते हैं कि वो सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़कर इमाम के साथ रकू में या सजदे में पहले सजदे में शामिल हो सकता है, तो तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधकर सना पढ़े, क्योंकि सना पढ़ना सुन्नत है। इसके बाद दूसरी तकबीर कहता हुआ रकू में जाए। और अगर ये गुमान हो कि सना पढ़ने की सूरत में इमाम साहब रकू से उठ जाएंगे या पहले सजदे से उठ जाएंगे, तो तकबीर तहरीमा के बाद हाथ ना बांधे बल्कि फ़ौरन दूसरी तकबीर कहता हुआ रकू में चला जाए, क्योंकि हाथ बांधना उस क़ियाम की यानी खड़े होने की सुन्नत है जिसमें ठहर कर कुछ पढ़ना सुन्नत हो, और जिस क़ियाम में ठहरना और पढ़ना नहीं होता इसमें हाथ छोड़ना सुन्नत होता है। तो ऐसी सूरत में जब इमाम साहब ने उठ जाना है और इसे सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने का मौका नहीं मिलना, तो ये सुबहानक अल्लाहुम्मा ना पढ़े और फ़ौरन तकबीर कहता हुआ रकू में या फिर पहले सजदा है तो उस पहले सजदे में चला जाए। सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैहि सवाल, जमात रकू में हो तो मसबूक यानी शामिल होने वाला नमाजी नियत करके और तकबीर कहकर हाथ बांधना चाहिए या बे हाथ बांधे दूसरी तकबीर कहकर रकू में जाना चाहिए, या एक ही तकबीर इसके वास्ते काफ़ी है, या क्या हुक्म है। कि जवाब में शात फरमाते हैं हाथ बांधने की तो असलन यानी बिल्कुल हाजत नहीं, और फ़कत तकबीर तहरीमा कहकर रकू में मिल जाएगा तो भी नमाज हो जाएगी, यानी एक ही तकबीर कहकर रकू में चला जाएगा तो भी नमाज हो जाएगी, मगर सुन्नत यानी तकबीर रकू की तकबीर है वो फ़ौत हो गई है। लिहाजा ये चाहिए कि सीधा खड़े होने की हालत में तकबीर तहरीमा कहे और सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने की फ़ुर्सत ना हो, यानी एहतमाल हो, शक हो, ज़न हो कि इमाम जब तक सर उठा लेगा, ठीक है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेगा तो इमाम सर उठा लेगा, तो इसलिए ये ना पढ़े बल्कि क्या करे, एक तकबीर कहकर फ़ौरन दूसरी तकबीर कहकर रकू में चला जाए। और इमाम का हाल मालूम हो कि रकू में देर करता है, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़कर भी शामिल हो जाऊंगा तो पढ़कर रकू की तकबीर कहता हुआ शामिल हो, ये सुन्नत है। और तकबीर तहरीमा खड़े होने की हालत में कहनी फ़र्ज़ है, यानी शुरू वाली तकबीर। बाज़ नवाक़िफ़ जो ये करते हैं कि इमाम रकू में है, तकबीर तहरीमा झुकते हुए कही और शामिल हो गई। अगर इतना झुकने से पहले कि हाथ फैलाएँ तो घुटने तक पहुँच जाएँ, अल्लाहु अकबर ख़त्म ना कर लिया तो नमाज ना होगी, इसका ख्याल लाज़िम है। यानी आप अपनी तकबीर जो पहली तकबीर है वो कहकर रकू में गए हैं तो इस नमाज आपकी उस वक्त होगी जब हाथ घुटनों तक नहीं पहुँचे थे और आपकी तकबीर मुकम्मल आपकी ज़ुबान से अदा हो गई थी, उसके बाद हाथ घुटनों तक पहुँचे थे और इतना झुके थे आपके, अगर हाथ बिलफ़र्ज़ लगाए भी नहीं हैं लेकिन झुक इतना गए थे कि अगर लगाते हाथ तो घुटनों तक पहुंच जाते। तो इस कैफ़ियत से पहले अल्लाह अकबर ख़त्म कर लिया तो नमाज हो जाएगी, वगरना नमाज शुरू ही ना होगी। तो इस बात का ख्याल लाजमी रखें। बाहर शरीयत में है
इमाम ने बिल जहर यानी ऊंची आवाज़ से किरात शुरू कर दी तो मुक़द्दी सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा ना पढ़े, और इमाम आहिस्ता पढ़ता हो और ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ रहा और अब कोई शामिल होने वाला शामिल हुआ है तो पढ़ ले। मज़ीद फरमाया, इमाम को रकू या पहले सजदे में पाया तो अगर गालिब राय ये है कि सना पढ़कर सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़कर पा लेगा वो पहला सजदा या रकू, तो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़े। और क़ादा में पाया यानी इमाम साहब तहियात में बैठे हुए हैं या दूसरे सजदे में पाया, तो इस सूरत में बेहतर ये है कि वो फ़ौरन ही अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा का कहे और फिर दूसरा अल्लाह अकबर कहकर उस क़ादा में यानी तहियात में चला जाए या दूसरे सजदे में चला जाए और सना ना पढ़े, ये बेहतर है। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।